देखिए, हमारा अंतःकरण होता है, उस अंतःकरण में एक मन भी उसका भाग ही है। उस मन की भाग की अवस्थाओं को बता दूं, चित्त का बता दूं, ध्यान का बता दूं, या आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं। देखिए, मन की बात कल वो कह रहे थे आपको। देखिए, चार आयाम कहे गए। मन के चार आयाम से चार का और निर्माण होता, आठ का अंक निर्माण होता है। जो आठ अंक का निर्माण है, ये 16 का निर्माण करता है। उसमें निम्नवत होकर के जो 16वां अंक है, वही मन की बारीक स्थिति होती है, जो कण कण के पदार्थों के 9वें स्थान पर स्थापित होता है। 9वें स्थान पर होकर के 16 का अंक है, और 9वें स्थान पर स्थापित होकर के पदार्थ का 9वां जो भाग होता है, उसका जो निम्न स्तर होता है, वो 7वें स्तर पर जाकर के स्थापित होता है। ये प्रकृति के आंतरिक रहस्य बता रहे हैं। जो उच्च क्लास के साधक हैं, शायद वो बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। जब वो 9वें अंश से मन की 16वीं अंक की स्थिति जब संचारित होती है, तो वो इतनी सूक्ष्म हो जाती, इतनी सूक्ष्म हो जाती, जिसे आप कभी पकड़ नहीं सकते। यानी रचना करना वाला भी उसे निरर्थक छोड़ देता है, उस स्थिति को नहीं पकड़ पाता है, वो इतना बारीक हो जाता है। इसीलिए जब वो 9वें अंक से 16वां स्थान पाकर के 9वें अंक से स्थापित होकर के और 7वें शून्य की यानी 7वें स्थान के निम्नवत मार्ग को पकड़ते हुए इतना बारीक होकर के स्थान स्थान पर भ्रमण करता है, यही उसकी चंचल अवस्था होती, जिसे हम मन की चंचलता कहते। वास्तव में इसी कारण से मन चंचल होता है। मैंने इसकी बहुत बारीक अवस्था को बताया है, जो शायद बहुत सारे तत्वदर्शी भी इस स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब मन का 9वां स्थान भंग हो जाता है, वो केवल आत्म साधनाओं से ही होता है। 9वां स्थान भंग होने पर यह 7वें स्थान पर के स्थापित हो जाता है। जब 7वें स्थान पर स्थापित होता है, तो समस्त चराचर जगत की आंतरिक जितनी भी क्रिया हैं, उन क्रियाओं पर ये अपना मूल स्थापित कर लेता है और उन्हें अपने अधीन कर लेता है। जो उनके अधीन नहीं होता है, उसे किनारे से बैठ कर के भ्रमित करता रहता है। अनेकों प्रकार के दृश्यों का निर्माण करते हुए अपने काल्पनिक भावनाओं से इस चित्त में इस तरह से बारीक होकर के प्रवेश कर जाता है कि इस चित्त को कल्पनाओं में कल्पित करता रहता है। इस चित्त को खुद पता नहीं होता है कि मैं एक क्षण में कितनी कल्पनाएं करते हैं। वास्तव में ये कल्पनाएं हमारा मन ही करवाता है। जब इसका 12वां स्थान यानी 12वां अंक स्थापित होता है, तो 12वें अंक में जाकर के ये शून्यवत बैठा हुआ है। जब 12वें अंक में शून्यवत बैठता है, तो इस सृष्टि में आकृतियों का निर्माण करता है, यानी सक्षम सूक्ष्म रूप में हमें एक आकृतियां दिखाने लगता है। जैसे हम सपनों में हजारों चीजों को देखते हैं और क्षणिक नष्ट भी होती हैं। वो विस्मृति कहाँ से आती? 12वें अंक से आती। यानी 12वां जो अंक है, उसमें ये शून्यवत है, यानी कल्पना यही करता है। इसके बाद आकृति भी यही बनाता है। फिर इसके बाद जो 16वें अंक का 7वां भाग है, उस 7वें भाग का 7वां अंश लेकर के ये उस आकृति रूपी सूक्ष्म कण में 7वां भाव फिर पैदा करता है, यानी 7वीं शून्य का स्थापना करता है। इस तरह से जो आकृतियां बनती हैं, वही आकृतियों को नष्ट कर देता है। यह सूक्ष्म विज्ञान है। आकृति का बनना और क्षणिक मिट जाना, ये इसी अवस्था के कारण ही होता है। यानी इसके पीछे ये सूक्ष्मत मन ही है। मोटी भाषा में कहूँ तो मैंने मन की विज्ञान और उसकी पैदा और उसकी स्थिति तीनों को आपको बता दिया है। मन इस तरह से आपके अंतर में कार्य करता है। 16वें अंश का जब 7वां भाग, इसका 7वें भाग का भी 7वां अंश जब उसको लेकर के ये जब हमारे ध्यान के प्रथम स्थान पर आकर के निवास करता है और ध्यान को नित्य क्षण उसी चित्त के साथ लगाए रखता है। जब हमारा चित्त जहाँ जाता, मेरा ध्यान भी वहीं चला जाता है। जैसे फोटोकॉपी किसी की स्कैन होती है, यही उसका 7वें का 7वां जो शून्यवत अंश है, उसी के माध्यम से ये स्कैन करता है और हमारे अंदर में जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को संदेश भेजता है। इसीलिए जिन पदार्थों में थोड़ा सा भी
चेतन होता है, वो निर्जीव क्यों न हो, लेकिन जिनमें चेतन भाव जरा सा भी होता है, वो चीज़ें तत्क्षण हमारे माइंड को आकर के आकर्षित करती हैं। वही चीज़ें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। जिनके अंदर ये भाव नहीं होता, वो पदार्थ हमें देखते हुए भी हम उन्हें अनदेखा कर देते, क्योंकि वो हमारी चित्तवृत्तियों को प्रभावित नहीं करती हैं। यानी हमारी स्कैनिंग जो शक्ति है वो इसे स्कैन नहीं करती। ध्यान, चित्त और मन, ये तीन चीज़ों का त्रिगुणात्मक, इसी को माया का स्वरूप भी कहते हैं। यही तो क्रिया संसार में बारीकी से करते हैं। ये अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता है। ये काल निरंजन की माया स्वरूप शक्तियां हैं। उसी कारण ये जो तत्व हैं, इन तत्वों में क्या है, जैसे आपका आकाश है, आकाश तत्वों से अगर काम नहीं होगा तो कार्य का कारण नहीं बनेगा। क्रोध नहीं होगा तो आप मेहनत नहीं करेंगे, कार्य के प्रति परिश्रमी नहीं होंगे। अहम नहीं होगा तो सारी चीजें ही खत्म हो जाती हैं। मैंपन का भाव नहीं होगा, अहम का मतलब मैं हूं ना, अज्ञान रूपी स्तूप जो परमात्मा से भिन्न करता है। ये भी मन का 12वें अंश का 12वां भाग का 9वां स्थान पर बैठ कर के 7वीं शून्य को ला करके स्थापित किया हुआ है इसने। ये मन का ही तो खेल सारा है, जो 7 शून्यों में समाया हुआ है, जो हर क्षण आपको भटकाता है। इसके अलावा बाहरी फिर इसने परिकल्पना और बाहरी स्वरूप बनाए हुए हैं, जहां आपको चित्त को बार बार ला करके भटकाता है। यही वास्तविकता मन की है कि जब हम साधना करते हैं तो मन बार बार संसार में क्यों आता है। मैंने वास्तविक ज्ञान का यहाँ पे बखान किया है। ये आपके शास्त्रों और वेदों में भी ये वाणियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक विज्ञान है, बौद्धिक बल के परे का विज्ञान होता है। इस तरह से मन जो होता है पदार्थ में, सारे चराचर जगत में, हर छोटे से छोटे कण में और समस्त जीवित जीव जो है सब में क्रियामान रहता है और अपना कार्य करता है। वो जो ऊर्जा है, जो परम तत्व की ऊर्जा, मैं अब उसकी बात करती हूँ, वो तो समान भाव से चराचर जगत में भरी हुई है ना। जैसे आकाश तत्व होता है, खाली जो स्थान दिखता है वो आकाश तत्व का ही होता है। इस आकाश तत्व में बाकी के जो 4 तत्व हैं वो स्थापित है। बेस यही तो है। जैसे रोम आपके होते, अगर इन रोमों को साफ न किया जाए, स्नान नहीं करते, हम क्यों करते, रोमों में जो डस्ट और मिट्टी आ जाती, साफ हो जाता, तो शरीर में एसी का काम करता है। ये स्पेस जो स्थान होता वो आकाश तत्व का ही होता है। हृदय, कंठ और उदर आपका ये आकाश के परिक्षेत्र है, जहां पूर्ण प्रभाव रहता है। आकाश तत्व के कारण जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन में अगर जो थोड़ा सा भूखा रह जाता है, यानी स्पेस चाहिए होता है, आकाश तत्व की वहीं पे प्रधानता आ जाती है। इसीलिए वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसीलिए कहा भी गया है, जो स्वास्थ्य वर्धक चीजें होती है स्वास्थ्य क्षेत्र में कहते हैं ना, कि हफ्ते में एक बार भूखा रहना चाहिए, यानी स्पेस देना परम आवश्यक है, तो वो उसका जीवन हमेशा स्वस्थ रहता है। यही आकाश तत्व के लक्षण। ऐसे ही 4 अन्य सबके लक्षण है। तो जो मन है, ये मन इन तत्वों में भी तो बैठा हुआ है, गुणों के साथ मिल गया है। जो गुण हैं, इन गुणों के 7वें अंश के 14वें भाग का रूप बन करके इन गुणों में भी सम्मिलित हो गया। इसलिए इन गुणों को वो अपने अधीन करके काम करा लेता है। जबकि गुण जो है स्वयं में शुद्ध हैं, परंतु ये उनमें भी सम्मिलित, इतना बारीक मिश्रित है कि अपना कार्य इनसे भी करा लेता है। यानी इन गुणों को भी उसने विचलित कर रखा है। आपको क्रोध क्यों आ जाता है? ठीक है, क्रोध आपको मिला कहाँ से है? आकाश तत्व से मिला, लेकिन ये उज्जवल क्यों होता है? ये अपने रौद्र रूप में क्यों आता है? तमोगुण के कारण आता है ना। तो तमोगुण में भी तो यही बैठा है। इसी को सृष्टि की माया कहा जाता है। यानी सारा खेल त्रिगुणात्मक माया का है, नहीं है। 7वीं माया का भी है, 12वीं का भी है, 16वीं का भी है। यानी टोटल 16वीं क्रियाएं होती हैं। इन 16वीं क्रियाओं से पूरा विज्ञान विस्तारित है, जिसे आप अपनी स्थूल आंखों से देख सकते हैं। तो सारा खेल इसी मन के अधीन ही होता है। यही अंतःकरण, बाकी के जो आपका बुद्धि है, चित्त है, ये सब इसी में ही
सम्मिलित हैं। ये सॉफ्टवेयर की तरह इसमें सम्मिलित होकर के कार्य करता है, मोटे रूप से कहूँ तो। इसलिए हमें जो आत्म साधनाएं करते हैं वही इन विज्ञानों को जान पाते हैं। जब वो इस विज्ञान को जान जाते हैं तो संसार में हमें दिव्य दृष्टि मिल जाती है। तो क्या मैंने कहा ना, वो संत इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो संसार है वो मिथ्या क्यों कहा गया है? क्योंकि उस परम पुरुष का ही तो निर्माण किया हुआ है। लेकिन ये महत्वहीन नहीं है। आपको मेन चीज आपको बता दूं, संसार का कोई भी पदार्थ महत्वहीन नहीं है, सभी महत्वपूर्ण हैं। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो जिस परम तत्व को आप पाने जा रहे हो इसी संसार के साधनों से ही तो पाने जा रहे हो। इसलिए यहाँ संसार में जो भी चीज़ें सभी महत्वपूर्ण है, बस हमें इनका उपयोगिता और इनका उपयोग दोनों को समझना परम आवश्यक होता है। जो इस समझ को पा लेता है वो इस संसार में एक सामान्य और संतुलन बना करके उत्तम जीवन जीता है और पुरुष से उत्तम पुरुष बन जाता है। यही तो तत्वों का खेल है, यही विज्ञान का खेल है और यही ज्ञान का खेल है। जो ज्ञानवान होता है ऐसा संत तत्वों को और संसार को और परम तत्व को सबको जान लेता है और सब में समाहित होकर के अपने निज तत्व को पाते हुए इस संसार में सुखपूर्वक जीवन जीता है, जिसे संसारी कभी समझ नहीं पाता है। क्योंकि ये सूक्ष्म विज्ञान है, ये ऐसा विज्ञान जो स्थूल से परे है, अंतःकरण से परे है, आपकी बुद्धियों से परे विषय है, इसलिए उसे नहीं समझ पाता है। वो तो संसार जो वो देखता है उसी को मानता है, उसी को समझता है, उसी के आधार पर सोचता है। उस परम तत्व को भी इसी चीज़ों से कल्पना करते हुए उसको पाने का प्रयास करता है। इसीलिए संत कहते हैं कि पूजा पाठ और विधि विधान और वेदों और शास्त्रों के नियमों में मत बंधिए, आत्म साक्षात्कार करिए, यानी आत्म साधना में लग जाइए, तो आप संसार के सारे नियमों से परे हो जाएंगे। इस संसार से परे हो जाएंगे, नियम तो आप दूर की बात है, सारी शक्तियों के परे हो जाएंगे और उस परम शक्ति को, उस परम पुरुष को, उस शक्तिवान को पा जाएंगे और उसी का स्वरूप हो जाएंगे। ये आत्मा का स्वरूप ही है लय होना। आपको करना नहीं होता है, स्वतः से लय हो जाता है। जब आप उस मार्ग पर चलते हैं ना, तो उस परम तत्व यानी हम जिसका अंश है, हम अपने अंश में जाकर के स्वतः से ही समाहित हो जाते हैं। जैसे जल में, समुद्र में जैसे नदी का मिल जाना, स्वतः से मिल जाती, ये बहाव ही उसकी तरफ है, इसका ढलान ही उसी की तरफ है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ऐसी आत्मा भी अपने परम तत्व की तरफ ही बहती है। जब हम इस मार्ग पे चल पड़ते तो स्वतः से जाकर के उसमें लय हो जाते। हमें करना नहीं होता है, वहाँ हमें प्रार्थना या भजन नहीं करना होता उसके लिए कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रार्थना करें, उसके गुणगान करें। अरे जिसमें अगर गुण है तो वो परम तत्व नहीं है, वो तो निर्गुण है ना। आप जिनकी व्याख्या करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, तो उसके अंदर गुण है ना, तो वो परम तत्व, वो परमात्मा कैसे हुआ? जिनकी कथाओं को आप गाते हैं और वो खुश होकर के हमें कृपा करते हैं, उनके गुणों का आप वर्णन करते हैं ना, मेरी बात को समझिए आप, तो वो गुणवान है ना, आप उसके गुणों का बखान कर रहे हैं, फिर वो परम तत्व कैसे हुआ? यानी परमात्मा कहीं भिन्न है, उसी परम तत्व को पाना, क्योंकि वो निर्गुण है, गुणवान नहीं है। हमें उसी गुणवान को नहीं, उस निर्गुण को पाना है और उसी के लिए हमें साधनाएं करनी है, उसी मार्ग पर हमें चलना है। हमें बाहर की इन साधनाओं में नहीं भटकना है। गुरुदेव दयालु।